आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल रांची में होगी 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक। तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद। यातायात प्रतिबंध और वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था लागू। श्रावणी मेले में इस वर्ष पहली बार एआई से होगी निगरानी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ड्रोन से आपात ब्लड सप्लाई की होगी व्यवस्था। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में गुमला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जेजेएमपी के पूर्व एरिया कमांडर समेत 2 नक्सली गिरफ्तार। हथियारों के साथ जिंदा गोली और मोबाइल बरामद। राज्य में भारत बंद का दिखा मिला जुला असर। चतरा, बोकारो और सरायकेला में श्रमिक संगठनों और विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। और झारखंड ने पर्यटन के क्षेत्र में की उल्लेखनीय प्रगति। पर्यटन निदेशालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में चतरा जिला राज्य में रहा अग्रणी। और अब समाचार विस्तार से। रांची में कल पूर्वी क्षेत्रीय राष्ट्रीय परिषद की 27वीं बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। बैठक में झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और अधिकारी भाग लेंगे। इस दौरान सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, जबकि छोटे मालवाहक वाहनों का संचालन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 7 बजे तक प्रतिबंधित होगा। बिरसा चौक से सुजाता चौक तक ऑटो का प्रवेश दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक वर्जित रहेगा। वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए आवश्यकता अनुसार अन्य मार्गों को भी अस्थायी रूप से डाइवर्ट या बंद किया जा सकता है। नगर आयुक्त शुभकार गौरव के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर साफ सफाई, फॉगिंग, जल जमाव से निपटने और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक स्थल के आसपास के क्षेत्रों को वीआईपी जोन घोषित किया गया है और सुरक्षा तथा स्वच्छता के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। देवघर स्थित श्रावणी मेले में इस बार पहली बार एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे भीड़ नियंत्रण, आपदा पूर्व चेतावनी और चिकित्सा जरूरतों की पहचान में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि आपात स्थिति में ड्रोन के माध्यम से ब्लड की आपूर्ति की जाएगी। मेला क्षेत्र में 32 अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र, 41 एम्बुलेंस और 160 डॉक्टरों की तैनाती की गई है। साथ ही 300 प्रकार की विशेष दवाएं भेज दी गई हैं और किसी भी आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम मेला क्षेत्र में तैनात रहेगी। स्वास्थ्य में लगभग 161 डॉक्टर यहाँ मौजूद रहेंगे। 41 एम्बुलेंस रहेंगे। 22 एम्बुलेंस स्पेशल केस में जो मैं देने जा रहा हूँ। 300 स्पेशल मेडिसिन हमने परचेज किया है। 41 कैंप लगेंगे। स्पेशल जांच की व्यवस्था हमने कराया है। सदर हॉस्पिटल से लेकर एम्स तक बेड की संख्या हमने बढ़ा दी। कोई पदाधिकारी छुट्टी पे नहीं जाएंगे। सभी होटल और रेस्टोरेंट में मिलावटी खाना अगर मिल गया तो जो पदाधिकारी बड़ा होगा वो ना पी। पुरुलिया के भाजपा सांसद ज्योतिर्मय महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तुलना ममता बनर्जी से करते हुए तीखा हमला बोला है। बोकारो में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर झारखंड और बंगाल को बचाना है तो दोनों नेताओं को सत्ता से हटाना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने चुनाव में जो वादे किए थे वे महज जनता को धोखा देने के लिए किए थे। हेमंत सोरेन जो चुनावी घोषणा पत्र में जो दिया तो 90% उसमें विफल रहा है हेमंत सोरेन। समय है 4 साल, कम से कम 30% भी करके दिखाए तो अच्छा है, लेकिन उम्मीद नहीं लगता। और झारखंड के जनता के साथ छल किया है और झारखंड की जनता भी जान चुकी। झारखंड में बेहाल स्थिति है, बंगाल को तो खत्म ही कर दिया है ममता बनर्जी। उसी नक्शे कदम पे यहाँ हेमंत सोरेन भी चल रहा है, यहाँ इसको भी खत्म करने वाला है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में गुमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के पूर्व एरिया कमांडर प्रवीण डक्का समेत 2 उग्रवादियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमा ने बताया कि डुमरी थाना क्षेत्र के तांती जंगल में इनकी मौजूदगी की सूचना पर विशेष छापेमारी दल का गठन कर इन्हें पकड़ा गया। इनके पास से 1 पिस्टल, 1 सिक्सर, 1 मैगजीन, 5 जिंदा गोलियां और 2 मोबाइल जब्त किए गए।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये उग्रवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ श्रमिक संगठन और महागठबंधन के दलों की ओर से आयोजित भारत बंद का चतरा में भी मिलाजुला असर देखा गया। 4 नए श्रम कानूनों के विरोध में केसरी चौक पर प्रदर्शन कर रहे कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजद जिला अध्यक्ष नवल यादव ने कहा कि भारत बंद श्रमिकों और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए बुलाया गया है। उन्होंने चतरा में हुई गिरफ्तारियों की निंदा की और कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है। आंदोलन में है, प्रशासन अपना काम कानून की व्यवस्था कर रही है। सब जगह हम लोग अपना काम कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है। अभी हम लोग को अरेस्ट किया गया है और ये निरंतर आंदोलन चलते रहेगा केंद्र सरकार के विरोध। बोकारो में ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले नए श्रम कानूनों के विरोध में हड़ताल का आंशिक असर देखा गया। स्टील प्लांट प्रबंधन ने हड़ताल को देखते हुए अपने कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इधर सरायकेला खरसावा में श्रमिक संगठनों की 17 सूत्री मांगों को लेकर भारत बंद को राजद ने समर्थन दिया है। कोडरमा जिले में झुमरी तिलैया नगर परिषद की ओर से वस्त्र दान और किताब दान अभियान की शुरुआत की गई। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हरी झंडी दिखाकर वस्त्र दान और किताब दान अभियान की शुरुआत की और जिले के सभी वार्डों में घूमने वाले ई रिक्शा को रवाना किया। तय कार्यक्रम के मुताबिक अगले 1 सप्ताह तक नगर परिषद की ओर से संचालित वाहन जिले के सभी वार्डों का भ्रमण करेगी और इच्छुक लोगों से वस्त्र दान और किताब दान ग्रहण करेगी। इस अभियान के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि वस्त्र दान और किताब दान का बहुत महत्व है। इससे न केवल जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई जा सकेगी बल्कि दान करने वालों को भी कई तरह के लाभ मिलेंगे। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 89,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी प्रति किलो 1,13,000 रुपए है। पर्यटन निदेशालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड ने पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में चतरा जिला राज्य में अग्रणी रहा है। जिले के इटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर, हंटरगंज का मां कौलेश्वरी मंदिर और तमासीन जलप्रपात विदेशी पर्यटकों के पसंदीदा स्थल हैं। जनवरी 2025 में चतरा में 408 विदेशी पर्यटक आए, जो किसी एक माह में सबसे ज्यादा है। मौसम। राज्य में बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर भी घट गया है। राजधानी रांची में आज अधिकतम तापमान 28.4 और न्यूनतम 22.7 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य में सबसे अधिक 67 मिलीमीटर बारिश धनबाद के पुपकुनी में रिकॉर्ड की गई। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल रांची में होगी 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक। तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद, यातायात प्रतिबंध और वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था लागू। श्रावणी मेले में इस वर्ष पहली बार AI से होगी निगरानी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा ड्रोन से आपात ब्लड सप्लाई की होगी व्यवस्था। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में गुमला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। JJMP के पूर्व एरिया कमांडर समेत 2 नक्सली गिरफ्तार। हथियारों के साथ जिंदा गोली और मोबाइल बरामद। राज्य में भारत बंद का दिखा मिलाजुला असर। चतरा, बोकारो और सरायकेला में श्रमिक संगठनों और विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। और झारखंड ने पर्यटन के क्षेत्र में की उल्लेखनीय प्रगति। पर्यटन निदेशालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में चतरा जिला राज्य में रहा अग्रणी। और इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।